Hello, how are you? I hope you are safe and sound at your home. Today's video is based on the exercise of past continuous tense. आज की वीडियो past continuous tense के एक्सरसाइज पर आधारित है। किस प्रकार से हम past continuous tense के इंग्लिश सेंटेंस को जो कि fill in the blanks वाला हो उसको हम फिल करते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है अमन स्लीप देन। मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो देन शब्द दिया हुआ है इंग्लिश का, यह एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। यह उस समय को बताता है या तब को बताता है। ओके, देन और देन दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। देन तुलना बतलाने के लिए आता है से कम या ज़्यादा अपेक्षाकृत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देन है, THEN है। यह नाउ का ठीक अपोजिट होता है। नाउ मीन्स अब, इस समय यानी वर्तमान समय में। देन का मतलब होता है तब या उस समय। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ हम ING जोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा स्लीपिंग। देख लीजिए अमन वॉज स्लीपिंग देन। अमन उस समय सो रहा था। अमन उस समय सो रहा था। ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वॉज भी सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पे सी केम हियर व्हेन आई ईट। अब यहाँ पे देखिए ये दो क्लॉजेस से मिलकर बना हुआ सेंटेंस। पहला क्लॉज है सी केम हियर और दूसरा क्लॉज है व्हेन आई। अब जो भी जोड़ेंगे तो ये क्लॉजेस मिलके बनाए गए हैं, एक सेंटेंस बना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें ये फर्स्ट जो क्लॉज देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिखाई दे रहा है और इधर वाला आपको फिलअप करना है। तो आपको मैंने बताया है कि अगर कहीं पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आ जाए और व्हेन से जुड़ा हुआ हो, व्हेन को आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वाइल आया हुआ है, तो हम इसमें दोनों में यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सेंस देख लीजिए, सी केम हियर, वह यहाँ आई, व्हेन आई वॉज ईटिंग, जब मैं खा रहा था। वह यहाँ आई जब मैं खा रहा था, जब मैं खाना खा रहा था तब वह आई। अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करोगे तो कर लीजिए सी केम हियर व्हेन आई एट, वह यहाँ आई जब मैं खाया। ये सेंटेंस तो बैठ नहीं रहा है, जबकि है व्हेन वाले सेंटेंसेस में दोनों तरफ इधर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हो, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हो। जैसे व्हेन आई केम सी वेंट, जब मैं आया तब वह चली गई, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंस देखिए, इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको वर्ब मिल रही है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर मिल ही गई है। तो आप इसकी सहायता से इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाएंगे। आई दिया है, आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा वॉज ईटिंग। अगर इसका सेंस देखेंगे, भाव देखेंगे, तो वह आई यानी वह यहाँ आई जब मैं खाना खा रहा था। जब मैं खाना खा रहा था तब वह यहाँ आई। तो आई के साथ हमेशा वॉज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी और ईटिंग, ईट में ING जोड़ देंगे। वाइल दे रन, ठीक है, वी रेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ पर भी खाली है, तो हम करेंगे क्या, दोनों जगह खाली है तो दोनों जगह भरना पड़ेगा। और सब्जेक्ट यहाँ पर का भी प्लूरल है और यहाँ का भी प्लूरल है, वी भी प्लूरल होता है, दे भी प्लूरल होता है। मैंने बताया था वाइल से जो सेंटेंस जुड़ा हो या वाइल आगे दिया हो, देख रहे हैं एक क्लॉज इधर है एक क्लॉज इधर है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यह भी हो गया। अगर वाइल आया हुआ है तो वाइल का मतलब होता है दो कार्य एक ही समय पे हो रहे हैं। जैसे जब मैं पढ़ रहा था तो तुम सो रहे थे, ठीक है, जब मैं खेल रहा था तो तुम लोग आराम कर रहे थे, जब मैं दौड़ रहा था तो तुम लोग पड़े हुए थे। ऐसे मतलब समय एक ही होगा और काम दो चल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए दे लगा है तो इसमें भी हम कर देंगे दे वर, ठीक है। रन दिया है तो रनिंग कर देंगे डबल N के साथ, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर भी दिया वी तो वी के साथ कर देंगे वर, वी वर। रेस्ट दिया है तो हो जाएगा रेस्टिंग। अब इसकी हिंदी देख लीजिए, वाइल दे वर रनिंग वी वर रेस्टिंग। जब वे लोग दौड़ रहे थे हम लोग आराम कर रहे थे। ओके, काम दोनों एक ही समय पर साथ साथ हो रहा था पास्ट टेंस में। माई फ्रेंड
हिज वर्क एट दैट टाइम, देखिए यहाँ पर एडवर्ब आया हुआ है एट दैट टाइम, मेरा मित्र उस समय अपना काम कर रहा था। तो मेरा मित्र है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके चक्कर मत पड़िएगा, ये पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव है, यह ठीक है निर्धारित नहीं करेगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। यहाँ पे माई के साथ फ्रेंड्स भी आ सकता है, फ्रेंड भी आ सकता है, इनका काम को संबंध बताना है, मेन सब्जेक्ट या नाउन होगा। ओके, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर लगा देंगे वॉज डूइंग, माई फ्रेंड वॉज डूइंग हिज वर्क एट दैट टाइम, मेरा मित्र उस समय काम कर रहा था। यू वॉच टीवी व्हेन ए कैट केम इन, देखो वही बात आ गई, जस्ट यहाँ पर एज वाला क्लॉज था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ पर भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जब एक बिल्ली आई, तुम लोग टीवी देख रहे थे, तुम लोग टेलीविज़न देख रहे थे, तभी एक बिल्ली आई। तो यहाँ पर देखिए वेन वाले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, तो इधर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो हो जाएगा वर, वॉच का क्या हो जाएगा वॉचिंग। ठीक, तुम टीवी देख रहे थे तभी एक बिल्ली अंदर आई। अगर ऐसे बोल रहे हो तो वेन का मतलब तभी बोलना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, तुम टीवी देख रहे थे तभी एक बिल्ली अंदर आई, यानी जब एक बिल्ली आई उस समय तुम टीवी देख रहे थे, ऐसे ही बोल सकते हो। इसमें काम पहले से चल रहा था, उसी दौरान बिल्ली के अंदर आने का भी हो गया। ओके, पूजा, अब यहाँ लिखा है राइट अ नोवेल दोज डेज, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आया है दोज डेज, ये भी आपका एडवर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, दिस डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो हो गया पूजा उन दिनों, दोज डेज मतलब होता है उन दिनों एक उपन्यास लिख रही थी, नोवेल मीन्स होता है उपन्यास, तो पूजा सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर लेंगे वॉज के साथ क्या हो जाएगा राइटिंग, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देंगे। डॉग्स बार्क कंटिन्यूसली दैट मोमेंट, कुत्ते लगातार कंटिन्यूसली रेगुलरली लगातार उस समय, ठीक है, दैट मोमेंट का मतलब उस क्षण या उस समय भौंक रहे थे। तो कुत्ते यहाँ पर देखो डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप हमेशा क्या लगाएंगे वर के बाद आप क्या लगा देंगे बार्किंग, ठीक है। तो हो जाएगा डॉग्स वर बार्किंग कंटिन्यूसली एट दैट मोमेंट, या दैट मोमेंट ऐड भी लगेगा तब भी ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर कुत्ते उस समय लगातार भौंक रहे थे, कुत्ते उस क्षण लगातार भौंक रहे थे, वर बार्किंग। दे ऑलवेज हिम, अब देख लीजिए यहाँ पर भी फिर एक क्लॉज आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, देख रहे हैं व्हेन दे मेट हिम, यही वाला जस्ट है, देखिए वेन लगा है, सब्जेक्ट यहाँ दे है, यहाँ पर जो है आपकी कैट, यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है। यानी वे लोग उसे हमेशा टीज लगा हुआ चिढ़ाते रहते थे, व्हेन दे मेट हिम, जब वे लोग उससे मिलते थे। तो यहाँ पर देखिए जब वे लोग उससे मिलते थे तो उससे हमेशा चिढ़ाते रहते थे। मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी ऑलवेज का प्रयोग किया जा सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ऑलवेज का प्रयोग किया जा सकता है जब उससे कुछ नेगेटिव सेंस निकले, जैसे वह मुझे हमेशा चिढ़ाता रहता है, तो होगा ही इज़ ऑलवेज टीजिंग मी, ही इज़ ऑलवेज टीजिंग मी, वह हमेशा लोगों को गालियाँ देता रहता है, ही इज़ ऑलवेज एब्यूजिंग, ठीक है, पीपल, लोगों को हमेशा गाली देता रहता है। तो ऐसे में भी ऑलवेज से, तो ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं टीजिंग चिढ़ाने की बात आ रही है, एक निगेटिव भाव यहाँ पर है, इसलिए हम यहाँ पर देवर का प्रयोग करेंगे। तो दे का प्रयोग आप कर लीजिए सब्जेक्ट के रूप में, तो दे यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है ही, तो यहाँ पे वर का प्रयोग कर देंगे, चाहे तो आप सब्जेक्ट को मिटा दीजिए वर। अब यहाँ पे क्या दिया है टीज, तो टीज का क्या हो जाएगा टीजिंग, देख लीजिए देवर, ठीक है, ऑलवेज टीजिंग, यहाँ पर खाली रहेगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दोनों जगह, दे वर ऑलवेज टीजिंग हिम व्हेन दे मेट हिम, वे लोग उसको हमेशा चिढ़ाते रहते थे जब वे उससे मिलते थे। क्लियर, तो यहाँ पर भी खाली रहेगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगी। आई कंप्लीट माई टास्क दैट वाइल, दैट मोमेंट
ठीक है। दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट करता है, आप जानते ही हैं। तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वॉज। तो वॉज के साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग। ओके, आई वॉज कंप्लीटिंग माई टास्क दैट वाइल, उस समय मैं अपना काम पूरा कर रहा था। ये टास्क मीन्स होता है पूरा करना। वी प्ले क्रिकेट वेन इट स्टार्टेड रेनिंग, फिर देखिए वेन का प्रयोग हुआ, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है, तो इसका हो जाएगा वी बहुवचन है तो हो जाएगा वर, हो जाएगा प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। ठीक है, क्रिकेट वेन इट स्टार्टेड रेनिंग, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई। ओके, जब बारिश शुरू हो गई तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये काम पहले हो रहा था, ये काम बाद में हुआ है, इसलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। अमन वॉज स्लीपिंग देन, अमन सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा, और यहाँ पे स्लीप फर्स्ट फॉर्म है इसलिए आईएनजी लग जाएगा, तो हो जाएगा अमन वॉज स्लीपिंग देन, अमन उस समय सो रहा था। सी केम हियर, यह एक क्लॉज है, व्हेन आए ये भी एक क्लॉज है, दोनों क्लॉज मिल करके ठीक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, तो हो जाएगा सी केम हियर, व्हेन आई के साथ वॉज लगता है, इट में आईएनजी लगा देंगे, आई वॉज ईटिंग, जब मैं खा रहा था तो वह यहाँ आई। वाइल दे रन वी रेस्ट, दे प्लूरल वी प्लूरल, दोनों के साथ वर्क का प्रयोग किया जाएगा, रन में आईएनजी लगेगा, रेस्ट में आईएनजी लगेगा। यहाँ पे वाइल दो कार्यों को एक ही समय पर एक साथ होने के लिए हमेशा वाइल का प्रयोग किया जाता है। जब वे लोग दौड़ रहे थे तो हम लोग आराम कर रहे थे, तो वर रनिंग वर रेस्टिंग। माई फ्रेंड सिंगुलर है, वॉज डूइंग हिज वर्क एट दैट टाइम, मेरा मित्र उस समय अपना काम कर रहा था। यू वर वॉचिंग टीवी व्हेन अ कैट केम इन, तुम लोग टेलीविज़न देख रहे थे तभी एक बिल्ली अंदर आ गई, यानी जब एक बिल्ली अंदर आई तो उस समय तुम लोग टेलीविज़न देख रहे थे, तो वर वॉचिंग। पूजा वॉज राइटिंग अ नोवेल दोज डेज, पूजा उस समय ठीक है एक उपन्यास लिख रही थी। दोज डेज का मतलब होता है उस समय, जो कंटिन्यूअस चल रहा था, कुछ सालों कुछ महीनों तक लिखी होगी या कुछ सालों तक लिखी होगी। नॉवेल काफ़ी बड़ा होता है तो लेकिन लगातार नहीं हो सकता, रुक रुक के भी करे, तो दोज डेज उन्हीं कार्यों को बताता है जो बीते ज़माने में ठीक है पिछले समय में पास्ट टेंस में लगातार चल रहे हैं। डॉग्स वर बार्किंग कंटिन्यूसली एट दैट मोमेंट एट दैट वाइल एट दैट टाइम, या दैट मोमेंट दैट वाइल दैट टाइम ऐसे भी आता है। तो देख लीजिए डॉग्स यहाँ प्लूरल है इसलिए वर और बार्क में बार्किंग लगा देंगे। कुत्ते उस समय नियमित रूप से लगातार भौंक रहे थे। दे वर ऑलवेज टीजिंग हिम व्हेन दे मेट हिम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर होता है मीट, बात को समझिएगा, अगर यहाँ पर मीट हो जाता तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ता। ओके, क्योंकि मीट अगर यहाँ पर होगा तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर करना पड़ता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना होगा। क्लियर, इससे पहचान मिल जाएगी कि यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। तो वर टीचिंग हो जाएगा। आई वॉज कंप्लीटिंग माई टास्क दैट वाइल, उस समय मैं अपना काम पूरा कर रहा था। वी वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, हम क्रिकेट खेल रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई। तो इस प्रकार से यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज है। जैसा कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में दिए हुए ठीक है क्रिया के उचित रूप की सहायता से, सही रूप की सहायता से आप इन सेंटेंसेस को फिलअप करिए। चूँकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही सेंटेंस थे तो इस प्रकार से फिलअप किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज जरूर समझ में आई होगी। घर पर बैठ करके अपने से सेंटेंस बना करके उसको फिल करने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।